सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची सरकार। बस जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चलवा पाई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चली, बिहार में तो AK-47 चली, करंट लगाया गया। ऐसा लग रहा था सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। धन्यवाद माननीय सदस्य। सभापति जी 4 मिनट नहीं हुए अभी पूरे। अगर नहीं बोलने देना चाहता सदन तो बता दे। यहाँ 15-15 मिनट लोगों ने बोला, आप तय कर लो, कोई तो नियम होगा। अगर आप मना कर दी तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। 12-15 ऐसे विषय थे क्षेत्र से लेके प्रदेश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, जिन पर सरकार से जवाब मांगने थे। नहीं चला तो तकलीफ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत कोशिश की बोलने की, तो जो यहाँ नहीं बोल पाए वो सड़कों पे जाके बोलेंगे, हम लोग की आवाज़ उठाएंगे, लगातार उठाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। चाहे वो क्षेत्र के मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के मुद्दे, सब पे जवाब मांगे सरकार से जमीन पे जाके। इधर झारखंड में भी कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और झारखंड सरकार को बच्चों की पीड़ा को सुनना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, लेकिन अब सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं। उसका खामियाजा लोकतंत्र में उन्हीं आवाज़ों को भुगतना पड़ेगा जिन आवाज़ों ने टैक्स देके जनता को, सरकारों को बनाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बच्चे नहीं मना पा रहे हैं, और जो वहाँ का खाना बहुत खराब है, वो लोग मेरे पास आए थे। और ऐसे जो SCP के पैसे 4 मेडिकल कॉलेज बने थे, वो बच्चे भी बहुत परेशान हैं, उनकी भी सरकार सुन नहीं रही। उनकी 200 सीटों का नुकसान SC/ST के बच्चों को हो रहा है, उनकी भी पीड़ा है। लेकिन हाउस चलेगा तभी तो उठाएंगे। हाउस चल नहीं रहा है। मेरी विपक्ष सरकार दोनों से आग्रह कि हाउस चलने दें। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है, यानी हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? क्या आपको लगता है साथियों कि स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जी रहे हैं? हर 15 अगस्त को हम तिरंगा को फहराते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन साथियों, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसी तरह से जुर्म, शोषण, लगातार युवाओं पर लाठियां चलती हैं। किस तरह से माता बहनों के साथ दरिंदगी होती है। आए दिन साथियों लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़ हो रही हैं। लेकिन साथियों, सरकार और विपक्ष को किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। संसद भवन में वहाँ पर जाने के बाद विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों आपस में भिड़े नज़र आते हैं। लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। उन ज़रूरी मुद्दों को उठाने वाला कौन है? तो साथियों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एकमात्र सांसद आज़ाद समाज पार्टी के और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो संसद में सीधे तौर पर सरकार को घेरने का काम करते हैं और जनता की आवाज़ बनकर जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाते हैं। बता दें साथियों कि मानसून सत्र का आखिरी दिन कल 13 अगस्त 2026 को था और चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तैयारी के साथ सदन के लिए निकले थे। लेकिन साथियों, जिस तरह से कल यानी 13 अगस्त को संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले खिलवाड़ किए, वंदे मातरम का गायन होता है, फिर उसके बाद साथियों आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन समय तक संसद को स्थगित कर दिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद के जो मुद्दे थे वो कागज़ों तक सिमट जाते हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद का मन काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि जनता ने हमें चुनकर संसद में भेजा है, तो वह इसलिए नहीं भेजा है कि हम वहाँ पर जाकर लड़ें। जनता ने हमें अपना सांसद इसलिए चुना है क्योंकि उनकी आवाज़ को हम सदन में उठा सकें, और सिर्फ आवाज़ ही ना उठाएं बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अकेला सांसद शेर की तरह दहाड़ता है, जो अकेला सांसद जो जनता के मुद्दों को सदन में अक्सर उठाता है, उसी सांसद को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने फेसबुक अकाउंट पर काफ़ी दुखी होकर पोस्ट लिखते हैं, और वह लिखते हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष व विपक्ष वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उनके लड़ने का परिणाम है कि संसद नहीं चल पा रहा है,
और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए संसद चलने को लेकर खर्च होते हैं और ये जो पैसे होते हैं जनता द्वारा दिए गए टैक्स के होते हैं। लेकिन किस तरह से ये सत्ता पक्ष व विपक्ष वाले जनता की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बाद केवल 1 मिनट में ही समाप्त हो गई। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने पूरी तैयारी की थी कि इस बार मानसून सत्र में अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के कई ज़रूरी मुद्दे सदन के माध्यम से उठाऊंगा। लेकिन अफसोस सदन की कार्रवाई जिस तरह बाधित हुई उससे जनता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण सवाल संसद के पटल तक नहीं पहुंच सके। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को 2-3 पार्टियों ने बंधक बना लिया है। हमें भी अपने लोगों और अपने क्षेत्रों के ज़रूरी मुद्दे सदन के पटल पर रखने थे। वैसे भी पार्टी का एकमात्र सांसद होने की वजह से हमें सदन में बोलने का समय बहुत कम मिलता है। उसमें भी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के रवैये के कारण सदन की कार्रवाई चलने ही नहीं दी जाती तो हमारे जैसे लोग ज़रूरी मुद्दे आखिर कहाँ और कैसे उठाएंगे? यह विचारणीय प्रश्न है। क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए त्याग और बलिदान दिया कि सदन की कार्रवाई 1-1 मिनट के लिए चले? यह सदन हमारे सम्मानित करदाताओं के पैसे से चलता है। एक दिन संसदीय कार्रवाई पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में संसद का बार बार बाधित होना केवल सांसदों की नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय है। जिस मातृभूमि की वंदना के लिए वंदे मातरम गाया गया वह महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है। यह हम भारत के लोगों की एकता, सामूहिकता और साझी पहचान की वंदना है। जब भारत के लोगों के सवाल और अधिकार संसद में नहीं उठेंगे तो फिर वंदे मातरम का भाव कैसे सार्थक होगा? सोचता हूँ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष की वे पार्टियाँ जिनकी वजह से सदन नहीं चल सका, जब इनके नेता अपने लोगों और अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जनता से कैसे नज़र मिलाएंगे? जनता ने अपने प्रतिनिधियों को संसद में इसलिए भेजा है कि उनके सवाल सदन में उठेंगे, उनके अधिकारों की आवाज़ बुलंद हो और उनके मुद्दे पर गंभीर बहस हो। अगर सदन ही नहीं चलेगा तो जनता के सवाल कौन उठाएगा? संसद केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की कोई इमारत मात्र नहीं बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों, अधिकारों और आकांक्षाओं का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। सदन चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज मन व्यथित है। अफसोस इस बात का है कि जिन मुद्दों को लेकर पूरी तैयारी के साथ संसद पहुंचा था उनमें से कई मुद्दे जनता की आवाज़ बनकर सदन में उठ ही नहीं सके। तो साथियों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने अपने मन की बात लिखी है, जो कितने दुखी हैं, बाकी अन्य नेताओं को, अन्य सांसदों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उन्हें सिर्फ राजनीति से मतलब है, किसी तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाने से मतलब है। जनता के मुद्दे चाहे भले ही पीछे हट जाए लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जिनको इस बात की फिक्र है कि जिस जनता ने हमें सांसद बनाकर संसद में भेजा है, आखिर उनके मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लेकिन साथियों, भले ही संसद में चंद्रशेखर आज़ाद को बोलने का नहीं मौका मिला, भले ही संसद को ये सत्ता पक्ष वाले, विपक्ष वाले नहीं चलने दिए, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद का हौसला कम नहीं है। जब एएनआई पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब दिया कि भले ही संसद में मैं आवाज़ नहीं उठा पाया जबकि मैंने तैयारी की थी, लेकिन जब सत्ता पक्ष व विपक्ष वाले संसद को नहीं चलने दे रहे हैं तो मैं जनता की आवाज़ सड़क पर उठाऊंगा। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर ये बोल दिया
कि संसद में भले ही मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जनता के लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। आखिर एनआई पत्रकार से बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या जवाब दिया, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सैनिटाइज हो गया, एंटायर मॉनसून सेशन नहीं चल पाया, लगातार रकस जो है डिसरप्शन जारी रहा, क्या कहेंगे? देखिए, पीड़ादायक है। 12-15 ऐसे विषय थे क्षेत्र से लेके प्रदेश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, जिन पे सरकार से जवाब मांगने थे। नहीं चला तो तकलीफ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत कोशिश की बोलने की, तो जो यहाँ नहीं बोल पाए वो सड़कों पे जाके बोलेंगे, हम लोग की आवाज़ उठाएंगे, लगातार उठाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। चाहे वो क्षेत्र के मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के मुद्दे, सब पे जवाब मांगे सरकार से जमीन पे जाके। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री ने लगातार कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ। आज आए थे, बोले नहीं, क्या बात? आप प्रधानमंत्री भी आए थे, दोनों नहीं बोले, क्या बात? आज किसने रोका नहीं था? बोलना चाहिए था उनको। मैं तो अपने समय में तो खुश था कि आज जवाब मिलेंगे पैलेट गन और तमाम चीज़ों के। जो पैलेट गन चली, जो टीयर गैस चले, लाठियाँ चली, आज के जवाब मिलेंगे, लेकिन बोले नहीं। ऑपोजिशन की मंजूरी भी तो जरूरी थी ना, लगातार नहीं, किसने रोका ही नहीं है। पिछले 2 दिन संवाद करने का प्रयास किया। देखो, मैं इतना तो समझ गया हूँ, कल भी मैं हाउस में था, कल कोई नहीं बोला। सर ने पुरानी बातें छेड़ी और फिर हाउस एडजर्न कर दिया। और आज भी जो है वो अगर अलाउ करते और विपक्ष जो है विरोध करता, तो शायद वो ना बोलते। नहीं, अलाउ ही नहीं किया। अब बताए उनको सरकार ही नहीं बोलने दे तो क्या करें। लेकिन बोलेंगे, हम लोग सड़क पर जाके बोलेंगे अपने सारे विषय को, जिनको यहाँ नहीं बोल पाए, जिनके लिए मन बना के तैयार होकर आए थे कि अपने लोगों की आवाज़ उठानी, उनको सड़क पर जाकर उठाएं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बोल दिया कि मैं जनता के मुद्दों को सड़क पर उतरकर उठाऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा। यही नहीं साथियों, जब एक बार फिर एनआई पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि वह झारखंड आंदोलन को लेकर जिस तरह से वहाँ पर तमाम जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद झारखंड सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर जवाब दिया कि मैं सीधे तौर पर जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे बोलूंगा कि वह बच्चों की आवाज़ को सुने। अगर बच्चों की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो मजबूरन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन करने के लिए वहाँ पर पहुँचेगी, और जब भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी की टीम पहुँचेगी तो शायद झारखंड सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नीट पेपर को लेकर जो मामले थे, जिसको लेकर जंतर मंतर में तमाम जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके समर्थन में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, उसके बाद संसद परिसर के बाहर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे जिस तरह से लगातार 3 दिन तक वह धरने पर बैठे रहे, उसके बाद सीधे तौर पर 25 जुलाई 2026 को भीम आर्मी द्वारा देश भर में आंदोलन देखने को मिले। चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ के इको गार्डन पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया, और जैसे ही आंदोलन उग्र हुआ उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जब तक किसी आंदोलन में नहीं पहुँचेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और साथियों, यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, नेहा बोरा, तमाम ऐसे छात्र जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। सोनम वांगचुक 18 दिन हो गए थे जो बिना खाए पिए अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी स्थिति लगातार ख़राब हो रही थी, वो मरने के कगार पर थे। जब अभिजीत दीपके चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने उनके आवास पर पहुंचते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद से अपील करते हैं कि आप चलिए, अगर आप नहीं चलेंगे तो सरकार ये आवाज़ हमारी सुनने वाली नहीं है, अगर आप नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जो अभिजीत दीपके की बात को न टालते हुए सीधे 15 जुलाई
2026 को जंतर मंतर पहुंचते हैं, वहां पर सोनम वांगचुक से भेंट करते हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद तक आदमी ही आदमी खड़ा कर दूंगा। उसके बाद साथियों आपने देखा कि किस तरह से 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद साथियों जिस तरह से युवाओं पर लाठियां चली, युवाओं पर आंसू गैस छोड़े गए, यहाँ तक कि बिहार में AK-47 से गोलियां चलाई गई। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जब संसद में आवाज़ उठाना चाहे तो कैसे वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको स्पीकर सीधे तौर पर दबाना चाहती थी। जब भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद छात्रों को लेकर बोल रहे थे तो कैसे उन्हें रोका गया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में ही ये बात कहा कि किसी को 15 मिनट बोलने दिया जा रहा है और हमें 4 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया। कैसे चंद्रशेखर आज़ाद फायर हुए थे साथियों, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इस पेपर लीक और भर्ती घोटाले के विरोध में 20 तारीख को जो छात्र सड़क पर उतरे थे, मैं स्वयं उस आंदोलन में मौजूद था। लाठी और आंसू गैस गोले चले, बच्चे पानी मांग रहे थे। उन्हें देखकर मुझे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की भूख हड़ताल याद आई। और मेरे आज भी याद है जब अंग्रेजों से वो पानी मांग रहे थे तो अंग्रेज दूध दे रहे थे। उस दिन पानी नहीं मिला, उल्टा लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले। सभापति जी, बच्चे धुएं में अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची सरकार। बस जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चलवा पाई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चली, बिहार में तो AK-47 चली, करंट लगाया गया। ऐसा लग रहा था सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। धन्यवाद माननीय सदस्य। सभापति जी 4 मिनट नहीं हुए अभी पूरे। अगर नहीं बोलने देना चाहता सदन तो बता दे। यहाँ 15-15 मिनट लोगों ने बोला, आप तय कर लो, कोई तो नियम होगा। अगर आप मना कर दी तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आप पूरी बात नहीं रखने देंगे तो कोई बात नहीं। कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को जब रोका गया तो कैसे वह भड़क गए। यही नहीं साथियों, जब चंद्रशेखर आज़ाद से NI पत्रकार ने झारखंड मुद्दे को लेकर सवाल किया और संसद नहीं चलने देने को लेकर बात की तो किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब दिया। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल उठाना चाहिए झारखंड के बच्चों के भी मुद्दे को, BBU लखनऊ के बच्चों के मुद्दों को, जहाँ जहाँ चाहे वो इलाहाबाद हो, BBU लखनऊ हो या जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं यूपी के, उन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए और उनको न्याय मिले। BBU में बच्चों पे जो है उनके साथ FIR की गई है। इधर झारखंड में भी कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और झारखंड सरकार को बच्चों की पीड़ा को सुनना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, लेकिन अब सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं। उसका खामियाजा लोकतंत्र में उन्हीं आवाज़ों को भुगतना पड़ेगा जिन आवाज़ों ने टैक्स देके जनता को, सरकारों को बनाया। लेकिन ये बताइए, नीट के लिए तो आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, अकेले ही बैठे हुए थे, क्या झारखंड वाले बच्चों के लिए आपने अकेले प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उनकी आवाज़ों को नहीं सुना जा रहा है, क्या वहाँ की सरकार क्यों नहीं सुन रही है। मैंने बात कही थी और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर हिंसा कहीं होगी उनकी आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट चलता तो आज हम उनके लिए आवाज़ उठाते। मैं तो बहुत जोर शोर से लगा था कि झारखंड के बच्चों की आवाज़ उठाई जाए, लेकिन हाउस ही नहीं चला। वहाँ पर जाके बकायदा बैठे हुए थे अकेले धरना, बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे, क्योंकि मैं तो मौजूद था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। झारखंड वाले बच्चों के लिए क्यों? तो झारखंड वाले बच्चों के लिए अगर आज बात करेंगे वहाँ की गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो उनके लिए भी आंदोलन करेंगे, जाना पड़ा तो जाएंगे भी। सवाल ये भी है कि हाउस नहीं चल पा रहे, जब सत्ता पक्ष ये कह रही कि HM जवाब देंगे और रेडी है, राहुल गांधी की तरफ से अभी रिप्लाई नहीं, 3 मांगे हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या 3 दिन भी वेस्ट जाएगा? क्या हाउस इन्हीं का और इन्हीं का है? बाकी लोग भी तो हैं। उन्होंने भी बड़ा लंबा समय लगा दिया, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। पहले ही अगर आप जवाब दे रहे होते तो उनको और मौके नहीं मिलते। लेकिन उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के साथियों से भी, कि हाउस चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जैसे मैंने BBA का जिक्र किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बच्चे नहीं मना पा रहे हैं और जो वहाँ का खाना बहुत खराब है। वो लोग मेरे पास आए थे
और ऐसे जो एससीपी के पैसे 4 मेडिकल कॉलेज बने थे, वो बच्चे भी बहुत परेशान हैं, उनकी भी सरकार सुन नहीं रही। उनकी 200 सीटों का नुकसान SC/ST के बच्चों को हो रहा है, उनकी भी पीड़ा है। लेकिन हाउस चलेगा तभी तो उठाएंगे, हाउस चल ही नहीं रहा है। मेरी विपक्ष सरकार दोनों से आग्रह कि हाउस चलने दें। AI का एक मुद्दा है जो अहम मुद्दा आप कह रहे हैं उठाएंगे, क्या कुछ है बताइए। देखिए, तकलीफदेह ये है कि जब से AI का विस्तार हो रहा है तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ से एम्प्लॉय को निकाल रही है, लगातार निकाल रही है। ऐसे में पढ़े लिखे वो बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर से अपने घर को चला रहे थे और अचानक से जॉब चले जाने के बाद मेरे काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन के शिकार हो गए। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि ऐसे जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, चाहे वो बेटा बेटी हो, AI के कारण जिनकी जॉब चली गई है और उनको उनकी कंपनी ने निकाल दिया है, आपने यहाँ कानून बना के कोशिश करनी चाहिए कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और कम से कम अपना घर परिवार। सोचिए, आज मैं 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था, कल मेरी नौकरी चली गई है, तो मेरे जो खर्चे हैं, मैंने जो EMI मुझे देने हैं, मैंने जो लोन लिए हैं, वो कहाँ से मैं दूंगा। अचानक से इस तरह की जो है पीड़ा, इसलिए तो सरकारी नौकरी को सुरक्षित नौकरी माना जाता था। तो आज मैं बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया में देख रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास हैं कि जहां अचानक से जॉब चली जा रही है क्योंकि कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है, खर्च बढ़ रहा है और एक AI से 10-10 लोगों का काम हो रहा है, तो वो युवा सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन जा रही है। बहुत चिंताजनक है। सरकार कानून बनाए, पॉलिसी लेके आए कि इनको सोशल सिक्योरिटी मिनिमम इतने पैसे मिले कि अपने परिवार को चला सकें और डिप्रेशन का शिकार ना हो। ये देश के युवाओं की बहुत पीड़ा है और मैं इसको हाउस में उठाना चाहता, लेकिन हाउस नहीं चला। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि हम, अगर झारखंड सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुनती है तो मजबूरन हम आंदोलन करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। और यही नहीं साथियों, AI को लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब दिया। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की क्वालिटी है, अकेले चंद्रशेखर आज़ाद जो जनता की आवाज़ बनकर संसद में हमेशा धारते रहते हैं। लेकिन साथियों, इस बात को जनता को समझना होगा। जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचकर और ये कह रहे थे कि इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए, लेकिन साथियों, अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली के जंतर मंतर नहीं पहुंचे होते तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए होते? अगर वो लोग, जो लोग ये बोल रहे थे कि हमारी देन है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, हमारी देन है कि सरकार झुकी, तो फिर वे लोग कहाँ हैं? जब झारखंड में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो फिर वह क्यों नहीं जा रहे हैं? साथियों, यहाँ से स्पष्ट है कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद नहीं जाएंगे तब तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं। और चंद्रशेखर आज़ाद कैसे नेता हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।